आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको जीवन में सीख भी देगी और अच्छे से मार्क्स भी दिलाएगी। ये कहानी है कालिदास के द्वारा रचित एक बहुत ही फेमस नाटक अभिज्ञान शकुंतलम। इस कहानी में इतने सारे ट्विस्ट हैं, इतने सारे लेसन्स हैं, आपको हैरान कर देंगे। ये कहानी है शकुंतला की, जो कोई आम लड़की नहीं है। वो साक्षात जो विश्वामित्र और मेनका है उनकी बेटी है। बट उनको बचपन में ही त्याग दिया जाता है और वो जंगल में एक आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रही होती है। वहां उनकी मुलाकात होती है राजा दुष्यंत से। उन दोनों में गंधर्व विवाह स्थापित हो जाता है। गंधर्व विवाह क्या है कि मतलब सामाजिक जो रिचुअल्स को फॉलो ना करके अपनी सहमति से प्रेम संबंध स्थापित कर लिए जाए। उसमें राजा के जाने के बाद शकुंतला उसकी याद में खोई रहती है और पीछे से राजा ऋषि दुर्वासा आते हैं और उनको वो रिस्पेक्ट ना मिलने के कारण वो अपमानित महसूस करते हैं और शकुंतला को श्राप दे देते हैं कि जिसकी याद में तुम खोई हो वो तुम्हें भूल जाएगा। लेकिन उसके बाद उनको पश्चाताप होता है उसकी हालत को देख के। वो उन्हें क्षमा भी कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर दुष्यंत के द्वारा दिया हुआ कोई चिन्ह तुम्हें उसे दिखा दोगी तो वो तुम्हें वापस एक्सेप्ट कर लेगा। तो उनके द्वारा दी हुई एक अंगूठी उनके पास होती है। वो अंगूठी को लेके दुष्यंत के दरबार में जारी होती है, लेकिन भाग्यवश दुर्भाग्यवश वो अंगूठी पानी में गिर जाती नदी में। जब शकुंतला उसके दरबार में पहुंचती है और दुष्यंत को बोलती है कि हमारे बीच में प्रेम स्थापित हुआ है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो वो उसको बहुत अपमानित करता है और उसे चरित्रहीन बोल के निकाल देता है। अब वो अपना जीवन व्यतीत करने लग जाती है जंगलों में और उनसे एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है भरत। इसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। लेकिन इसी बीच भाग्य दोबारा से ट्विस्ट लेता है। वो जो अंगूठी पानी में गिर गई थी वो एक मछली के द्वारा निगल ली जाती है और वो मछली एक मछुआरे के हाथ लगती है। मछुआरा उस अंगूठी को देख के समझ जाता है कि ये कोई आम अंगूठी नहीं है, किसी राजा की अंगूठी है। वो उस अंगूठी को राजा के पास लेके आता है। राजा अंगूठी को देखते ही समझ जाता है कि ये सारी स्टोरी क्या है। तो वो वापस उसके पास जाता है और फिर वो दोनों का दोबारा से विवाह हो जाता है और वो सुखी सुखी रहने लग जाते हैं। तो इस स्टोरी से सीख क्या है? सीख ये है कि कभी भी गुस्से में, क्रोध में हमें किसी को अपमानित या बुरे शब्द नहीं कहने चाहिए। प्रेम हमेशा धैर्य मांगता है और अगर प्रेम सच्चा होता है तो जीत आपकी होती है। तो इस कहानी में आपको क्या सीख मिली वो बताना और आगे कौन सी कहानी चाहते हो कमेंट करके जरूर बताएं।